हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सेंट्रल कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट सोयर को हर सुबह की तरह पार्क में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। उसने रुककर कॉल रिसीव किया और जिसमें ये कॉल उसके इंटरव्यू के लिए था, जिसके लिए उसे वॉशिंगटन डीसी जाना था, जो उसके घर से काफी दूर था। इसी बीच थैंक्स गिविंग का दिन भी करीब था, जब उसका परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सोयर ने फैसला किया और उसने इंटरव्यू की तैयारी की और बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर चुपचाप घर से निकल गई, जो कि उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। सोयर ने वॉशिंगटन डीसी के लिए सफर शुरू किया, लेकिन हॉलिडे की वजह से रास्ते में भारी ट्रैफिक था। उसने तय किया कि वह दूसरे रास्ते से जाएगी, जो शायद जल्दी पहुंचा दे। काफी आगे बढ़ने के बाद उसे पता चला कि वह रास्ता भी बंद है। अब उसने जीपीएस का इस्तेमाल करना छोड़कर पेपर मैप का सहारा लेने का फैसला किया। मैप देखते हुए उसने एक तीसरा रास्ता चुना और उस पर गाड़ी चलाने लगी। थोड़ी दूर जाकर वह गाड़ी से उतरी और मैप को ध्यान से पढ़ने लगी। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आती दिखी और सोयर चौंक गई। उसमें से दो लड़के बाहर आते हैं जो कि आपस में भाई थे, जिनका नाम हॉलिस्टर और बग था। पहले तो उन्होंने सोयर से अच्छे से बात की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी बातों का लहजा बदल गया और वे बदतमीजी करने लगे। घबराई सोयर ने खुद को बचाने के लिए एक को जोर से लात मारी। जैसे ही दूसरा भाई उसे पकड़ने आया, उसने तेजी से अपना चाकू निकाला और उसे घायल कर दिया। इसके बाद सोयर वहां से पैदल ही भागने लगी। दोनों भाई गुस्से में उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े, लेकिन सोयर तेजी से भागकर काफी दूर निकल गई। हालांकि अब वह इनसे बच तो गई थी, लेकिन आगे जाने के लिए उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सोयर रास्ता भटक चुकी थी और उसका पैर भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। पूरे दिन दर्द और थकान के साथ चलते हुए वह आखिरकार एक नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। सूरज ढलने को था और घने अंधेरे से घिरी वह फैसला करती है कि आज रात उसे यहीं गुजारनी होगी। दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताती है कि सड़क किनारे काफी समय से एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं दिख रहा। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। वो गाड़ी सोयर की थी, लेकिन उसके आसपास कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उस पुलिस वाले को जमीन पर घसीटे जाने के निशान दिखते हैं, जो कि जंगल की ओर जा रहे थे। इसके बाद वह पुलिस वाला आसपास के घरों की ओर जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह हॉलिस्टर और बग के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही हॉलिस्टर बाहर आता है। पुलिस वाला उसे गाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन हॉलिस्टर साफ इनकार कर देता है, मानो कुछ जानता ही ना हो। तभी बग भी बाहर निकलता है और उसके कपड़ों पर खून के निशान साफ नजर आते हैं। पुलिस वाले को अब इन दोनों भाइयों पर शक हो जाता है, लेकिन उसके पास उनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं था, इसलिए वह वहां से चला गया। दूसरी तरफ जंगल में हम सोयर को देखते हैं, जो अभी भी नदी के पास ही बेतहाशा बैठी हुई थी। उसका पैर पूरी तरह जख्मी हो चुका था और उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसकी भूख और कमजोरी और बढ़ चुकी थी। खून बहने की वजह से उसका शरीर भी कमजोर हो गया था। किसी तरह वह धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे ऊपर से आवाज आई। तभी उसने ऊपर देखा तो उसकी गाड़ी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती हुई आ रही थी। वह वही गाड़ी थी जिसे हॉलिस्टर और बग ने ऊपर से नीचे फेंक दिया था, क्योंकि अगर उनकी गाड़ी घर के पास रहती तो पुलिस लगातार वहां आकर सवाल जवाब करती, जिससे वे आसानी से पकड़े जा सकते थे। इसलिए हॉलिस्टर और बग ने उसकी गाड़ी को ऊपर से नीचे गिरा दिया और वहां से चले गए। अब सोयर अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है और उसमें से अपना फोन निकालती है, लेकिन अब उसका फोन पूरी तरह टूट चुका था और बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, जिससे वह किसी को भी कॉल नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी घर के अंदर पाया। सामने एक लड़का खड़ा था जिसका नाम लोबेल था। लोबेल ने सोयर का इलाज कर दिया था, लेकिन फिर भी सोयर को उस पर शक था कि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने अपना चाकू निकालकर उसे धमकी दी। हालांकि लोबेल उसे ऐसा करने से रोकता है और धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सोयर वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो फिर से वही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। लोबेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और धीरे से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोयर अपने बारे में सब कुछ बता देती है। इधर जंगल में हॉलिस्टर और बग भी उसे ढूंढ रहे थे। वे हर जगह उसे तलाशने की कोशिश कर रहे थे, उसे हर हाल में पकड़ने की फिराक में हैं। तभी उन्हें वहां सोयर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि सोयर भी कहीं पास ही है। इधर सोयर और लोबेल घर के अंदर बात कर रहे होते हैं जब अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है।
ये सुनकर सॉयर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तुरंत लोबेल उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, पहले मुझे बाहर जाकर देखना दो। कुछ समय बाद जब वह बाहर आता है तो वहां वही दोनों भाई हॉलिस्टर और बक खड़े होते हैं। हॉलिस्टर लोबेल का कजिन होता है। ये दोनों लोबेल से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोबेल उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वह किसी लड़की को नहीं जानता। लेकिन हॉलिस्टर और बक को लोबेल पर शक हो जाता है। तभी वह दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तब तक सॉयर घर से निकलकर बाहर आ चुकी होती है और पास ही एक ट्रक के पीछे छुप जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों भाई वहां से चले जाते हैं तो लोबेल उसके पास आता है। वह धीरे से कहता है, तुम्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। फिर वह उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। अब सॉयर को समझ आता है कि लोबेल उसे बचा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वह पुलिस वाला भी हॉलिस्टर और बक के घर गया था। उसका सीनियर पुलिस वाला उससे पूछता है कि उस केस का क्या हुआ। वो जवाब देता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। इसके बाद वही पुलिस वाला हॉलिस्टर और बक के घर पर लौटता है और उनसे सीधे तौर पर कहता है, तुमने उस लड़की को जंगल में भेजकर अच्छा नहीं किया। ये सब अब ऊपर तक जा चुका है। यहाँ हमें समझ में आता है कि यह पुलिस वाला हॉलिस्टर और बक से मिला हुआ है। इधर लोबेल का घर दिखाया जाता है जहाँ सॉयर उससे कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन लोबेल उसे कहता है कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। वह बताता है कि इस वीकेंड को हॉलिस्टर और बक बाहर जाने वाले हैं और तब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी। तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1-2 दिन इंतजार करना होगा। इससे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सॉयर को समझ आता है कि लोबेल उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी मदद कर रहा है। लोबेल एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, इसलिए वह कुछ केमिकल्स से अलग चीजें बना रहा होता है। वह सॉयर को भी दिखाता है कि वह क्या कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि दोनों भाई एक बार फिर से लोबेल के घर आते हैं और उनके हाथ में कुछ बड़े बड़े बॉक्स होते हैं। जब वे अंदर आते हैं तो लोबेल जानबूझकर वहां धुआं कर देता है, जिससे सॉयर वहां से भागकर नदी के किनारे चली जाती है। इन भाइयों को यह नहीं पता चलता कि सॉयर उनके कजिन के घर पर थी। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां एक पुलिस वाले को यह पता चलता है कि एक पुलिस वाला हॉलिस्टर और बक के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये देखकर वह उस पुलिस वाले को पकड़ने के लिए उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, वह पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लेता है। तभी पुलिस ऑफिसर उससे झगड़ने लगता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वह दोनों भाइयों की मदद से उसकी लाश को भी छिपा देता है। कुछ समय बाद जब उनका सीनियर पुलिस ऑफिसर वहां आता है तो पुलिस वाला सॉयर का इल्जाम उस पुलिस वाले पर लगाता है जिसे उसने गोली मार दी थी। लेकिन तभी उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि अब यह केस उसने स्टेट पुलिस को दे दिया है। यह सुनकर वह पुलिस वाला अब काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद वह सीधे उन दोनों भाइयों के पास जाता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वह उनके साथ ड्रग्स का धंधा करता है। वह दोनों भाइयों से ड्रग्स बनवाता है। इसलिए आखिरी बार जब वह उनके घर गया था तो वह कुछ बड़े बड़े बॉक्स लेकर गया था जिसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। जब सॉयर और लोबेल घर के बाहर बैठे होते हैं तभी उन्हें पास से पुलिस वाले की गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। अब इस पुलिस वाले को शक हो जाता है कि शायद वो लड़की लोबेल के घर में है। फिर वह अपनी गाड़ी रोककर बाहर आता है और लोबेल से कहता है कि वह उसके घर की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन लोबेल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास तलाशी लेने का कोई वारंट भी नहीं था। इसके बाद वह इस बात की जानकारी उन दोनों भाइयों को दे देता है। अब दोनों भाई लोबेल के घर आ जाते हैं और सॉयर और लोबेल को देख लेते हैं। ये देखकर दोनों भाई उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन तभी लोबेल उन्हें समझाता है कि मैंने उसे बंदी बना रखा है और ये मेरा सारा काम करती है। इसके बाद वो सॉयर से कहता कि जाओ और कॉफी बना कर लाओ। सॉयर किचन में जाती है और कॉफी में कुछ मिला देती है। फिर वह वापस आकर लोबेल के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद ओवन से आवाज आने लगती है जो ये बताती है कि कॉफी तैयार हो चुकी है। जैसे ही बग ओवन के पास जाता है अचानक वहां पर जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से बग की वहीं मौत हो जाती है और बाकी लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले लोबेल अपने घर में जो केमिकल बना रहा था वो यही केमिकल था। उसने इस बारे में सॉयर को पहले ही बताया था ताकि सही समय पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। ब्लास्ट के बाद उनका घर जलने लगता है और लोबेल और सॉयर किसी तरह बाहर निकल आते हैं। तभी दूसरा भाई हॉलिस्टर जो पूरी तरह जल चुका था घर से बाहर आता है। ये देखकर लोबेल सॉयर को वहां से भागने के लिए कहता है। हॉलिस्टर पीछे से बंदूक लेकर सॉयर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी लोबेल उसे पकड़ लेता है और उसकी बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है। पर इससे पहले कि लोबेल उसे गोली मारता वहां वो पुलिस वाला आ जाता है। वह बिना सोचे समझे दोनों को ही गोली मारकर उनकी जान ले लेता है।
यहाँ पुलिस वाले ने होलिस्टर को इसलिए मारा था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। दूसरी तरफ जंगल में सॉयर भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। राहत महसूस करते हुए वह गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि गाड़ी में वही पुलिस ऑफिसर है। सॉयर तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती नदी के किनारे ले जाता है। वहां वह उसे नदी में डुबोकर मारने की कोशिश कर तभी सॉयर का चाकू जो लोबेल ने उसे दिया था पानी में गिर जाता है। वह किसी तरह उसे उठाती है और उस पुलिस वाले पर हमला कर देती है। पुलिस वाला जख्मी हो जाता है और सॉयर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सॉयर सड़क पर पहुंचती है और तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियां आती हैं। ये गाड़ियां सॉयर को ढूंढने के लिए ही आई थीं। पुलिस आखिरकार सॉयर को रेस्क्यू करके ले जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।